नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो मैच जो कल रात हुए उनकी बात करने वाला हूं। जो आज दो मैचेस में चार टीम्स के ढेर सारे यंगिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं, कबड्डी वाले हमारे जो नए नवेले सुपरस्टार खेल रहे हैं उनकी बात करूंगा। पॉइंट्स टेबल का एनालिसिस करेंगे विस्तार से, क्योंकि असली जंग हो रही है वहीं। सवाल जवाब करेंगे, सही उत्तर देने वाले प्रभु लोगों का नाम बताऊंगा, और साथ में चूंकि आज पटना खेल रही है तो पटना के जो पहले कोच थे RS खोखर साहब, दिग्गज लेजेंड हैं हमारी कबड्डी के, उनकी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। कल रात पहले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने तमिल तलैवास को हराया। हार के बावजूद तलैवास को 1 अंक मिला, लेकिन जयपुर को ज्यादा कीमती 5 अंक मिले। अर्जुन बहुत ज्यादा नहीं चले तो बाकी खिलाड़ियों ने भरपाई की। नीरज ने पॉइंट लिए, सुरजीत और रेजा की जोड़ी चली, कॉर्नर्स में फिर अंकुश ने कमाल करके दिखाया, रौनक सिंह राइट कॉर्नर आए, वो भी बुरा नहीं खेले। तो ऑल इन ऑल एक संतोषजनक प्रदर्शन जयपुर पिंक पैंथर्स अपने लिए मान सकती है। दूसरे मैच में यूपी योद्धाज ने यू मुंबा को 30-27 से हराया, और ये भी ऐसा एक मैच था जिसमें यूपी का कोई एक खिलाड़ी उत्कृष्ट खेला हो वो कह नहीं सकते, सारे ही खिलाड़ियों ने योगदान दिया। भवानी राजपूत चले, गगन चले, भारत चले, बीबीजी की तिकड़ी चली। दोनों कॉर्नर्स हितेश और सुमित ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी। चलिए अब आज होने वाले दो मैचेस की बात कर लेता हूं। दबंग दिल्ली के सामने बंगाल वॉरियर्स हैं, पटना पायरेट्स के सामने पुनेरी पल्टन है। पीपी बनाम पीपी का ये मुकाबला है। पर उससे पहले अब देखिए पॉइंट्स टेबल, आराम से विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए कि टीम्स की स्थिति क्या है टॉप 6 में जाने के दृष्टिकोण से। तो कल रात की जीत के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स 59 पॉइंट्स के साथ पुनेरी पल्टन से ऊपर हैं, नंबर 7 पर हैं, और यूपी योद्धास नंबर 3 पर हैं, दबंग दिल्ली से बस 2 ही पॉइंट पीछे हैं। अब आज दबंग दिल्ली खेल रही है बंगाल वॉरियर से, और अगर जीतती है तो 71 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे बहुत मजबूत हो जाएंगे, मेरी किताबों में क्वालिफाई कर जाएंगे। बंगाल वॉरियर्स जीती तो 10वें से 9वें स्थान पे आएगी, मैक्सिमम 60 पॉइंट तक जा सकते हैं, यानी कि 2-3 स्थान का इजाफा हो सकता है। दूसरे मैच में पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन खेल रही है। यहां मचेगी असली खलबली पॉइंट्स टेबल में। पटना पायरेट्स अगर आज जीती तो 68 पॉइंट के साथ नंबर 2 तक जा सकती है, बशर्ते दिल्ली ना जीते। नंबर 3 तो हो ही जाएगी। और उनके कुल मिलाकर चूंकि 4 मैच बाकी हैं, तो 4 मैच में 20 पॉइंट लेकर 83 पॉइंट्स तक पटना पायरेट्स जा सकती है। पुनेरी पल्टन 3 मैच बाकी हैं, आप 69 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। आज जीते तो 59 पॉइंट्स के साथ जयपुर को नीचे धकिया देंगे, बेहतर स्कोर डिफरेंस के चलते नंबर 7 पर आ जाएंगे। लेकिन हार की गुंजाइश अब पुनेरी पल्टन के लिए नहीं है। दबंग दिल्ली, यूपी योद्धाज थोड़ी बेहतर स्थिति में है। पटना पायरेट्स 4 मैच बाकी हैं, तो उनके लिए फायदा है, सही मायने में नंबर 5 और नंबर 6 की लड़ाई होगी, जहां यू मुंबा है जो मैक्सिमम 15 पॉइंट और लेके 76 तक जा सकते हैं। तेलुगु टाइटंस 2 मैच बाकी हैं, 70 तक आ सकते हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स 3 मैच बाकी हैं, 74 तक जा सकते हैं। पुनेरी पल्टन 3 मैच बाकी हैं, 69 तक जा सकते हैं। तो यू मुंबा, तेलुगु टाइटंस, जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन, इनके मैचेस पे कड़ी नजर रखिएगा प्रभु। फुल फ्रेम का पॉइंट्स टेबल हो गया। चलिए पॉइंट्स टेबल से निकलकर अब विस्तार से दोनों मैचेस की चर्चा करता हूं। दबंग दिल्ली के सामने है बंगाल वॉरियर्स। 19 में से 10 मैच दबंग दिल्ली ने खेल लिए हैं, और आपने ये देख लिया है कि 66 पॉइंट उनके ऑलरेडी हाई ही हैं, तकरीबन सेफ जोन में है। पिछले मैच में आप हरियाणा को हरा के सेफ जोन में आ गए थे। पिछले 5 में से 1 मैच टाई रहा है, 4 आपने जीते हैं, पॉइंट 66 है, मैक्सिमम 81 तक जा सकते हैं। आज जीते 71 पर पहुंच जाएंगे, कोई ताकत आपको प्लेऑफ खेलने से नहीं रोक सकती। टाई भी रहा तो 69 पॉइंट्स के साथ आप आगे जाने के प्रबल दावेदार होंगे। सामने बंगाल, हाल ठीक नहीं है बंगाल का। 18 में से 5 मैच जीते हैं, शुरुआत बुरी नहीं हुई थी इस सीजन की। पिछले 5 में से 2 मैच जीते, 2 हारे, 1 रहा टाई। पॉइंट हैं आपके 40, मैक्सिमम जा सकते हैं 60 पर, और 60 आपने देख लिया सेफ जोन नहीं है, सेफ इलाका नहीं है, नहीं जा पाएंगे प्लेऑफ बंगाल वाले। पिछला मैच यूपी से आपने टाई खेला था 31-31 का। अब इन दोनों टीम्स के बचे हुए मैचेस जरा देख लीजिए। दिल्ली बंगाल से खेल रही है, जीती थी। अगला मैच जयपुर पिंक पैंथर से खेलेगी,
जीती थी। अगला मैच गुजरात जायंट्स से खेलेगी, टाई रहा था, तो यही रिजल्ट ले आइए, एक जीत ही ले आइए, आप अगले दौर में जाएंगे। बंगाल वॉरियर्स आज खेल रहे हैं दिल्ली से, ऑब्वियसली हारे थे, फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, हारे थे, फिर खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर से, उनसे भी हारे थे। अब कोशिश कीजिए सारे मैचेस जीतें ताकि फैंस को थोड़ा हौसला मिले, खुशी मिले। आगे चलते हैं, कहानी क्या है मैच की। नंबर एक वो टीम जो लगभग अंदर है, 2 में से 1.5 पैर आपका दरवाजे के अंदर जा चुका है, दबंग दिल्ली, और वो टीम जो कंफर्म्ड आउट है, अब नहीं जा पाएंगे अगले दौर में बंगाल वॉरियर्स। कहानी नंबर 2, ये लेजेंड्स और लेजेंड्स इन मेकिंग पोटेंशियल सुपरस्टार के बीच का मुकाबला है। बंगाल में है मनिंदर, फजल, जो प्रो कबड्डी के निर्विवाद लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सामने नवीन और आशु, एक सुपरस्टार बन चुके हैं, दूसरे सुपरस्टार बनने की पूरी कुवत रखते हैं, दोनों लेजेंड बनने के रास्ते पे भी चल रहे हैं। लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन प्रतिभा पूरी है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में लड़ाई भी होती है भाई, बैटल कहां होने वाली है। आशु नवीन बनाम फजल, 2 राइट रेडर और एक लेफ्ट कॉर्नर। बैटल नंबर 2, मनिंदर बनाम योगेश आशीष, दोनों कॉर्नर, मनिंदर दोनों कॉर्नर्स पे विचरण करने जाते हैं। बहुत मजा आने वाला है इन बैटल्स में। जीत के सूत्र भी जान लीजिए, वहां भी मजा आएगा। दिल्ली नंबर 1, आपके लिए अच्छा मौका है अपने थर्ड रेडर को पॉलिश करने का। अब वो चाहे आशीष हो या मोनू हो, जो भी कोच की सोच हो, उससे ज्यादा शुरुआत करवाइए। नंबर 2, आशु को अब थोड़ा सा सहेज के रखिए, चाहे तो सब्स्टिट्यूट लेके आए, चाहे नॉन रिस्क फ्री नॉन रिस्की रेड उनको करने को दें, क्योंकि अब आपका 1.5 पैर आगे जा चुका है, प्ले ऑफ आप खेलने वाले हैं, तकरीबन पक्का है, तो स्पेशली रेडर्स को बचाइए। और नंबर 3, कवर्स, आज आप इनिशिएट कीजिए टैकल्स, क्योंकि दिल्ली के कवर खेले हैं नरम गरम, बहुत सारी टीम्स के कवर खेले हैं नरम गरम, तो आज आप मनिंदर पे और जो उनके बाकी साथी रेडर आएंगे, आप अटैक कीजिए ताकि आपकी डिफेंस की प्रैक्टिस रवां हो सके। मैं रवां होता आगे चलता हूं, बंगाल के लिए जीत के सूत्र बताता हूं। नंबर 1, नंबर 2, 5-2 पे खेलिएगा, क्योंकि सामने रेडर्स की बड़ी अच्छी, कम से कम 2 रेडर्स की तो बहुत अच्छी फौज आने वाली है। अब इसमें आप 2 लेफ्ट कॉर्नर भी खिला सकते हैं या 2 राइट कवर भी खिला सकते हैं, डिपेंड्स अवेलेबिलिटी क्या है। नंबर 2, प्रणय, जो अब टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे, नितिन की गैर हाजिरी में प्रणय राणे, आपने कॉर्नर्स को टारगेट करना है। योगेश और आशीष, बहुत बड़ी मजबूती है दिल्ली की, और मनिंदर थोड़ा आप सेफ जोन में जाइए, खुद को बहुत ज्यादा झोंकिए मत डिफेंस के अंदर, बोनस पे खेलिए, अच्छा रहेगा। एक्स फैक्टर, इधर से आशीष लेफ्ट कॉर्नर, आप जानते हैं क्यों, उधर से फजल लेफ्ट कॉर्नर, आप जानते हैं क्यों। ये डिफेंस का मुकाबला है, तो वैसे तो रेडर्स भी दोनों टीमों के पास अच्छे हैं, मतलब मजा बहुत आने वाला है। अच्छा, मजा मुझे आया कल का सवाल पूछ के, अपेक्षाकृत आसान सवाल था। कबड्डी से जुड़े 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया हो। इस बार सही जवाब आए, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। हैप्पी, सीफा, यक्षित, प्रीतीश और सुमित, बहुत खुशी की बात है। जो मन करे खाइए, जो मन करे उड़ाइए, संभल के। और सही जवाब क्या है? सबसे पहले डॉक्टर सुनील दबास, जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच रही हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और फिर हमारे अजय ठाकुर साहब, जो आज रात पुनेरी पलटन के बेंच पे आपको बैठे दिखाई देंगे, इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बहुत बहुत मुबारक उन सबको भी जिनका नाम मैंने नहीं लिया और आपने सही जवाब दिया है। पानी वानी पीजिए, चाय वाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो मन करे पीजिए। मेरा मन कर रहा है दूसरे मैच की बात करने का। पटना पायरेट्स के सामने है पुनेरी पलटन, पीपी बनाम पीपी का ये मुकाबला है। पटना पिछले मैच में तमिल तलाइवास को 42-38 से हरा के आई है। 18 में से 11 मैचेस आपने जीते हैं, 63 आपके पॉइंट्स हैं, 83 तक आप जा सकते हैं। पिछले 5 में से 1 हारा है, 4 जीते हैं, यानी रिदम बड़ी अच्छी है। यानी कि अगले दौर में जाने के लिए बस 1 जीत 68 पॉइंट सेफ हो जाएंगे, 2 जीत 73 पॉइंट 100% जाएंगे। वैसे आज के हालात में 65, 66, 67, 68 कुछ सेफ नहीं है, वो पॉइंट्स टेबल में हमने देख लिया था। पुनेरी पलटन भी बहुत सेफ तो नहीं है। पिछले 5 में से 2 मैच आप जीते हैं, 3 हारे हैं। पिछले मैच में आपने बेंगलुरु बुल्स को हराया नहीं, रौंदा 56-18 से। वैसे 19 में से 8 मैच खेले हैं, कोचिंग में परिवर्तन हो चुका है। अशोक शिंदे साहब और अजय ठाकुर दोनों इनके बेंच पे बैठे हुए हैं। पॉइंट हैं आपके 54, बचे हुए तीनों मैचेस जीते तो 69 हो जाएंगे, तो तीनों जीतने पड़ेंगे। टफ बट पॉसिबल आपका आगे जाना। और साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि कट ऑफ कहां जाके रुकेगी, किसी को कुछ नहीं पता है।
अब मुझे एक बात पता है, इनके बचे हुए मैचेस, पटना पायरेट्स आज पुनेरी पल्टन से खेल रहे हैं, हारे थे। अगला मैच खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, हारे थे। अगला खेलेंगे यू मुंबा से, हारे थे। आखिरी खेलेंगे गुजरात से, जीते थे। पहले हारे थे तो और अब हारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये पिछले मैचेस का परिणाम है भाई। पुनेरी पल्टन आज खेलेंगे पटना से, जीते थे। फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, हारे थे भाई। फिर खेलेंगे तमिल तलैवास से, उनसे भी हारे थे। आपके पास हार की गुंजाइश नहीं है। पटना तो बचे हुए 4 में से 2 भी हार जाए तो दिक्कत नहीं होगी, पुनेरी पल्टन 1 भी हारा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, गड़बड़ मैं नहीं होने दूंगा, कहानी आपको सुना के रहूंगा। पहली कहानी, एक टीम जो ऑलमोस्ट प्लेऑफ के दरवाजे में जा चुकी है, दिल्ली जैसी, और दूसरी वो टीम जो होपफुल है, जिसकी आशाएं अभी धूमिल हुई नहीं है, अभी भी आप अगले दौर में जा सकते हैं। नंबर 2, चैंपियन बनाम चैंपियन भाई। पटना पायरेट्स तो खैर 3 बार की तगड़ी चैंपियन, पुनेरी पल्टन डिफेंडिंग चैंपियन, 2 बार फाइनल खेली है और इस बार प्लेऑफ जाने के लिए संघर्ष कर रही है। सब प्रभु की माया है, कभी धूप कभी छाया है। चलिए, छाया में बैठ के मैं आपको बैटल्स बता देता हूं। ये सीधी सीधी पटना के रेडर्स और पुनेरी पल्टन के डिफेंस की टक्कर है। देवांक दलाल, अयान लोचब, आपके लिए तो देवियों और सज्जनों तालियां बजती रहनी चाहिए। ये सही मायने में भारत के कबड्डी के यंगिस्तानियों का मुकाबला है। इधर अगर अयान हैं, देवांक हैं, तो सामने आप डिफेंडर देख लीजिए, अमन होंगे, अमान होंगे। राइट कॉर्नर पे संभवतः गौरव खत्री शुरुआत करेंगे, अभिनेश होंगे, संकेत होंगे, और भी कई खिलाड़ियों को मौका मिला है डिफेंस संभालने का। तो ये प्योरली कबड्डी के यंगिस्तान रेडर्स और कबड्डी के यंगिस्तान डिफेंडर्स का मुकाबला है। पीपी और पीपी का मुकाबला तो है है, पर ये 2 टीम्स आपको ये भी बताती हैं कि अब कबड्डी में जेनरेशनल चेंज हो चुका है। अब जो हमारे सुपर डुपर स्टार लेजेंड हैं, कुछ बने हुए हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, कुछ ढलान पे हैं, और नए खिलाड़ी उफान पे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मैं ऊपर नहीं, मैं आगे जाता हूं, आपको सूत्र बताता हूं जीत के। पटना पायरेट्स, मुझे लगता है कि 5-2 से शुरुआत कीजिए, क्योंकि पुनेरी पल्टन के 3-4 रेडर भी अच्छी फॉर्म में हैं। वो 5G 6G की गति से स्पीड से रेडिंग करते हैं। तो 5 डिफेंडर्स के साथ शुरुआत कीजिए, सदी हुई शुरुआत कीजिए। नंबर 2, देवांग दलाल अच्छी फॉर्म में तो है ही हैं, उनके लेफ्ट इन और राइट इन वाले रेडर भी आपके ऊपर अटैक करने की ट्राई करेंगे। तो ट्राई कीजिए मोहित को, आकाश को या पंकज को, जो हत्थे चढ़े अपनी रेड में आउट कर दें, ताकि रेडिंग की कमर टूटे। नंबर 3, डिफेंस में आपने अग्रेसिव रहना है, केयरलेस नहीं होना। यानी कि अग्रेशन दिखाइए, आंख मूंद के टैकल मत कीजिए। अग्रेशन इसलिए दिखाइए क्योंकि उनके रेडर लगातार बोनस बहुत करते हैं, उन्हें रोकिए, पर एडवांस टैकल नहीं करने हैं। मैं एडवांस जाता हूं, पुनेरी पल्टन के जीत के सूत्र बताता हूं। नंबर 1, सेम स्क्वाड से शुरुआत कीजिए जो पिछले मैच में खेला था, फिलहाल परिवर्तन नहीं करना है। नंबर 2, पंकज मोहिते, आप राइट कॉर्नर, राइट कवर, राइट के डिफेंस को टारगेट कीजिए, टीम को यहां से तोड़िए। नंबर 3, कवर्स एडवांस खेलें, क्योंकि स्पेशली क्या, दोनों के दोनों उनके जो रेडर हैं, स्पेशली अयान जो है, बोनस बहुत अच्छा करते हैं। आगे एडवांस खड़े होके उनका बोनस रोकिए, और अगर आपने दोनों रेडर्स को टैकल करना है तो फिर 2 चेन लेके जाइए। लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर राइट कॉर्नर, डबल चेन से अटैक कीजिए। दोनों रेडर बड़ी कमाल की फॉर्म में है। एक्स फैक्टर, पटना के कॉर्नर्स। क्यों? क्योंकि रेडर तो चल ही रहे हैं, डिफेंडर चलेंगे तो रेडर्स को सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अंकित और शुभम, और सामने अभिनेश और संकेत, कवर्स। दोनों तरफ से एक्स फैक्टर मेरे लिए डिफेंडर होने वाले हैं। तो इससे पहले आपको आज की कहानी सुनाऊं, आज का सवाल पूछ लेता हूं जो पहले पूछना भूल गया था। हमने द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोचिज की बात कर ली, अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ियों की बात कर ली। एक और अवार्ड दिया जाता है, दादा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कबड्डी में ये अवार्ड किस किस व्यक्ति को मिला है? ढूंढ के बताइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, मेरा भी बढ़ाइए, अपने मित्रों का बढ़ाइए। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कबड्डी में किसे किसे मिला है? और अब आपको सुनाता हूं आज की कहानी। कहानी के महानायक हैं रामवीर सिंह खोखर साहब, यानी RS खोखर साहब, जो 1987 में पहली एशियन चैंपियनशिप हुई थी कबड्डी की, जयपुर में हुई थी। उसमें भारत के कोच थे खोखर साहब। जो 30 साल बाद 10वीं एशियन चैंपियनशिप हुई कबड्डी की, उसमें भारत के कोच थे खोखर साहब। जो पहली प्रो कबड्डी हुई, उसमें पटना के कोच थे खोखर साहब। बाद में जब हरियाणा स्टीलर्स अस्तित्व में आए तो उनके पहले कोच थे खोखर साहब। बाद में दबंग दिल्ली के कोच थे खोखर साहब। भारतीय कबड्डी के लेजेंड्स में, दिग्गज कोचेस में खोखर साहब का शुमार होता है।
और जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1990 में, जहां कबड्डी गई थी, मतलब वो एशियन गेम्स जहां पहली बार कबड्डी आई, उसका कैंप तकरीबन 2 साल तक चला था, बहुत लंबा चला था। 3 शहरों में कैंप हुआ था, ज़्यादातर पटियाला में रहा था, साई सेंटर में। और वहाँ कोच खोखर साहब थे। बहुत लंबे टाइम तक उस कैंप को खोखर साहब ने चलाया। बाद में प्रसाद राव साहब को टीम के साथ जोड़ा गया, वो द्रोणाचार्य अवॉर्डी बने। खोखर साहब को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने में काफ़ी टाइम लगा, कुछ दशक लग गए, पर देर आए दुरुस्त आए। खोखर साहब वाकई में भारतीय कबड्डी के लेजेंड द्रोणाचार्य कोचेज में से एक हैं। और जो आज पुनेरी पलटन के साथ चीफ कोच हैं अशोक शिंदे, वो इनके स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी इनका सम्मान करते हैं। उनके अतिरिक्त और भी अनेक, बलवान सिंह साहब जो नेशनल कोच भी रहे और जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच भी रहे, वो भी खोखर साहब के शागिर्द रहे हैं। और उनकी एक बात मुझे खास याद आती है, दूसरे खेलों से भी इन्होंने कई खिलाड़ियों को बुलाया है और उन्हें कबड्डी का खिलाड़ी बनाया है। सबसे बड़ा नाम जो आप याद रखेंगे वो है सुरिंदर नारा का, जो कि रेसलर बनना चाहते थे। 13 साल की उम्र में उन्हें रेसलिंग से वो कबड्डी में लेके आए। साई सेंटर सोनीपत में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ सेंटर सोनीपत में खोखर साहब ने कई सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं। और कबड्डी, प्रो कबड्डी आने से कुछ महीने पहले वो रिटायर हुए थे। मैट पे कबड्डी बहुत देर पहले इन्हीं के सेंटर में आ गई थी। तो कबड्डी के साथ और मैट के साथ खोखर साहब का रिश्ता काफ़ी पुराना है। हरियाणा में हैंडबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। खोखर साहब ने हैंडबॉल के बहुत से खिलाड़ियों को कबड्डी में बुलाया और उन्हें यहाँ भी ट्रेन किया। आज भी हम जो कई दिग्गज कोचेस देखते हैं या दिग्गज खिलाड़ी देखते हैं, कभी ना कभी खोखर साहब के नीचे प्रशिक्षण ज़रूर ले चुके हैं। अभी खोखर साहब हरियाणा में अपनी एकेडमी चला रहे हैं और मेरी कई बार उनसे बात होती है एकेडमी आने की। खोखर साहब ज़रूर आऊँगा, कुछ महीनों में ज़रूर आपके दर्शन करूँगा, आपकी पूरी यात्रा जानूँगा और आपकी कबड्डी में बैठ के फिर आराम से चाय पिएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी यंगस्टर्स खोखर साहब। और आप प्रभु लोग जल्दी से मुझे नीचे बताइए कि कबड्डी में द्रोणाचार्य, नहीं सॉरी, और आप प्रभु लोग मुझे जल्दी बताइए कि कबड्डी में दादा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस किस व्यक्ति को मिला है। मिलूंगा आपसे जल्दी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।